बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त दिलीप बामने और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीवीपी स्पेशल क्लासेस। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। इसी तरह के और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने दे रखा है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हो और स्कूल से संबंधित जो भी सूचनाएं आती है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों अभी शुरू करते हैं। आज कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान भूगोल का जो दूसरा अध्याय है वन एवं वन्यजीव संसाधन, इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर में आज आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले बहुवैकल्पिक प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हास्य का सही कारण नहीं है? इसका उत्तर है ग, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। दूसरा, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? इसका उत्तर है घ, अन्यजीव पशु विहार का परिसीमन। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्राणियों और पौधों को उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल करें। यहाँ पर कुछ जानवर और पौधों का नाम दिया है, उन्हें हमें उनके अस्तित्व से मेल करना है, मतलब कि जोड़ी मिलाना है। यह और ये इसका उत्तर। तीसरा प्रश्न भी कुछ इस तरीका ही है, निम्नलिखित का मेल करें, और इसका उत्तर ये है। फिर आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत में आने वाला प्रश्न है, जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर है, जैव विविधता अन्य जीवन और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है। यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। दूसरा, विस्तार पूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हास्य के कारक है? इसका उत्तर है, मानवीय क्रियाएं निम्न प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हास्य का कारक बनाती है। पहला बिंदु है, मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों को अंधाधुंध काटता है, जिससे वन्य वनस्पति तो नष्ट होती है, साथ ही अन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी छीन जाता है। तीसरा बिंदु, जब उद्योगों खासकर रासायनिक उद्योगों का कूड़ा कचरा खुले स्थानों पर फेंका जाता है तब भूमि प्रदूषण होता है। तीसरा बिंदु, वृक्षों के अंधाधुंध कटने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, जैसे वर्षा का कम होना। चौथा बिंदु है, पशुओं के अतिचारण से भी वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचता है क्योंकि इससे प्राकृतिक वनस्पति पनप नहीं पाती और वह विस्तार धीरे धीरे बंजर हो जाता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। प्रश्न है 1, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वन और वन्यजीव संरक्षण और रक्षण में योगदान दिया है? विस्तार पूर्वक विवेचना करें। इसका उत्तर है, भारत में वन्यजीव संरक्षण और रक्षण में विभिन्न समुदायों ने इस प्रकार योगदान दिया है। पहला बिंदु है, राजस्थान के लोग ने शरीरिका बाघ विभाजित क्षेत्र में होने वाले खनन कार्यों का विरोध किया और सफलता प्राप्त की। दूसरा, हिमालय क्षेत्र में
चिपको आंदोलन के द्वारा वृक्षों की नियंत्रित कटाई को रोकने का प्रयास किया। तीसरा, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर भूमि भैरवदेव डाकू सेंचुरी बनाई है, जहां पर कड़े कानून बनाकर शिकार वर्जित कर दिया गया है तथा बाहरी लोगों की घुसपैठी पर रोक लगा दी गई है। चौथा है, भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विभिन्न वृक्षों और पौधों को पवित्र मानकर पूजा जाता है, जैसे पीपल, वट। पांचवा, भारतीय लोग विभिन्न पशुओं को पवित्र मानकर पूजते हैं क्योंकि वे उन्हें विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ते हैं, जैसे नाग को शिव के साथ, मोर को कृष्णा के साथ, लंगूर व बंदूर को हनुमान जी के साथ। छठवा है, भारत में विभिन्न आदिवासी और जनजाति क्षेत्रों में वनों को देवी देवताओं को समर्पित करके उन्हें पूजा जाता है। राजस्थान में इस तरह के क्षेत्रों को बनी कहा जाता है, जो कि राजस्थान है। इस तरीके के जो जहाँ पर होते उन्हें बनी कहा जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा, वन और अन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। इसका उत्तर है, भारत में वन और अन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज इस प्रकार है। पहला पॉइंट है, भारत में जनजातीय लोग प्रकृति की पूजा सदियों से करते आ रहे हैं। उनके इन विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कोमल रूप से बचाकर रखा है। इन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के बड़े भागों में न तो स्थायी लोग घुसते हैं तथा न ही किसी और को छोड़छाड़ करने देते हैं। दूसरा बिंदु, कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल में उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियों महुआ और कंदप के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियों शादी के समय इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। कई लोग पीपल और वट की पूजा करते हैं। चौथा बिंदु, भारतीय समाज में अनेकों संस्कृति है और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और उनकी कृतियों को सुरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। भारतीय झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण करते हैं, जैसे वे मंदिरों या अन्य स्थानों पर बंदर को खिलाते हैं। पांचवा पॉइंट, राजस्थान के बिश्नोई गांव के आसपास काले हिरन, चिंगार, नीलगाय और मेरों के झुंड देखे जाते हैं, जो कि इनके समाज के विभिन्न अंग है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आज का वीडियो यहीं तक और हमारे प्रश्न भी ख़त्म हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो आखिर तक देखने के लिए।